नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ ही मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक होने वाला है वो है विलोम शब्द। यानी विलोम शब्द आज का जो हमारा लेसन प्रकरण है, लेसन प्लान है, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजना अपलोड हैं, जो हिंदी की भी आपको मिल जाएगी, संस्कृत की भी मिल जाएगी, उसके बाद होम साइंस से भी रिलेटेड है और एसएस से रिलेटेड भी आपको बहुत सी पाठ्य योजना देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इसी प्रकरण में अगर आपको और भी कोई आपको शीर्षक पे अगर पाठ्य योजना चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख जाएंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। विषय वस्तु आप भेज के आप न्यू लेसन प्लान आप वहाँ से जो अगले दिन है वो आपको लेसन प्लान मिल जाता है। चलिए, ये हो गई आज की बातें हैं, और वीडियो को बिना कहे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की पाठ्य योजना में मिलते हैं। देखिए, विलोम शब्द जो आज की पाठ्य योजना है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो पहले हम पाठ्य योजना पढ़ते हैं, उससे पहले ये बात जान लीजिए, कुछ सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे कहा जाता है, ये चीज़ें आपको करनी होती है जब आप विद्यालय में जाते हो कक्षा के अंतर्गत। तो ये कक्षा, कालांश, दिनांक, विषय, दिवस इत्यादि जो सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और विद्यालय का नाम, ये सभी चीज़ें आपको विद्यालय में प्रवेश करते ही जो ब्लैक बोर्ड है वहाँ पे लिख देनी होती है। उसके बाद क्या करना होता है कि कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं जो आपको लेसन प्लान डायरी में लिखनी होती हैं, जो कि एक सामान्य उद्देश्य। अब देखिए, जो सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे कि मैं हालांकि हर पाठ्य योजना में आपको बताता भी हूँ कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी हमारे उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। इनको आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला उद्देश्य देखिए, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कि छात्रों में हम हिंदी विषय बच्चे अच्छे से रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा उद्देश्य छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना, और तीसरे छात्रों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी भाषा पढ़ने लिखने की क्षमता, अब बच्चे में शुद्ध हिंदी भाषा पढ़ने लिखने की योग्यता भी क्षमताओं का उत्पन्न करना होता। उसके बाद देखिए, छात्रों में दैनिक जीवन में हिंदी का, हम जो भी लेसन प्लान पढ़ाते हैं, जो भी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य वो यही होता है कि बच्चों में जो भी कुछ पढ़ रहा है उससे संबंधित वो दैनिक जीवन में उसका कितना उपयोग कर पा रहा है। तो वो सभी चीज़ें हैं जो दैनिक उपयोग में अगर कर पा रहा है तो बच्चा, वो उसके लिए पाठ्य योजना अच्छी साबित हो रही है। और इसके बाद एक कौशल भी आप लिख सकते हैं, इसमें एक उद्देश्य शामिल कर सकते हैं कि बच्चों को संपूर्ण जो चारों कौशल हैं उसका भी उपयोग बच्चा करना सीख जाता है। चाहे जैसे वो चारों कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, ये चार कौशल हैं, इसका अच्छे से उपयोग करना वो सीख जाए। तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। अब देखिए, विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना। हमारे प्रकरण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकरण या शीर्षक होता है वो हमेशा विशिष्ट माना जाता है। उसमें पहला देखिए, छात्रों में विलोम शब्द का ज्ञान प्रदान करना, कि विलोम शब्द आज हम पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित बच्चों में ज्ञान का प्रदान करना। छात्र हिंदी भाषा में विलोम शब्द है उसका प्रयोग कर सके। अब हिंदी भाषा जो व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं तो बच्चे इसका अच्छे से उपयोग भी कर पाएँ, ऐसा हम योग्यता उत्पन्न करेंगे। और छात्र दैनिक जीवन में विलोम शब्द का, यानी दैनिक जीवन से इसका मतलब है कि छात्र जब व्याकरण की विधा पढ़ते हैं तो व्याकरण से संबंधित विलोम शब्द का प्रयोग उसको व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना आना चाहिए। जो भी उसका पाठ है उससे संबंधित विलोम शब्द अगर दिखते हैं तो उनका उपयोग और उनका जो प्रयोग है वो उनको आना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? तो दोस्तों, कोई भी शिक्षक होता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, उसको अगर पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की सहायता मिल रही है, किन किन चीज़ों की सहायता से वो पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पा रहा है, तो वो सभी जो चीज़ें सहायक रूप में शिक्षक के काम आती है वो सभी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतिका जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं, श्यामपट्ट हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, और चार्ट पत्र। चार्ट पत्र का जैसे कि मैंने पिछली पाठ्य योजना में भी आपको बात करी है ये चीज़ें, कि आप व्याकरण की पाठ्य योजना में विशेष चार्ट पत्र का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इससे बच्चे इजीली समझ पाते हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है, आपको भी पढ़ाते समय पाठ को रुचिकर बनाने में आसानी रहती है, इसलिए चार्ट पत्र का प्रयोग हमेशा लाभदायक रहता है। तो चार्ट पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। देखिए, अगला बिंदु है हमारा पूर्व ज्ञान।
अब पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि जो भी हम विषय वस्तु आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में कितना ज्ञान है वो जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। तो बच्चे सामान्य व्याकरण के प्रति, हिंदी व्याकरण के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो गया पूर्व ज्ञान। अब बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तो हम प्रस्तावना कर सकते हैं। तो प्रस्तावना करने से पहले ये ध्यान रखें, इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा होता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक में तो क्या करता है कि छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में क्या होता है, छात्र उसका जवाब देने का प्रयास करता है। तो ये दोनों कॉलम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, छात्र अध्यापक पहला प्रश्न कर रहा है कि दिन के बाद क्या होता है, कि दिन के बाद क्या होती है, तो रात होती है, और रात के बाद क्या होता है, तो वो दिन होता है। दिन एवं रात एक दूसरे के कैसे शब्द हैं, तो शब्द प्रयोग में बच्चा सामान्य व्याकरण की जानकारी रखता है तो बता देंगे ये एक दूसरे से क्या है, विपरीत होते हैं। यानी रात का दिन और दिन का रात यानी विपरीत है, तो बच्चा जवाब दे देगा विपरीत शब्द है। अब विपरीत शब्द क्या कहे जाते हैं, तो व्याकरण की जब दृष्टि से हम देखते हैं तो विपरीत जो भी शब्द होते हैं, या हम कह सकते हैं उनको विपरीत या उल्टे शब्द, तो ये सभी शब्द क्या कहे जाते हैं, विलोम शब्द, इनको संज्ञा दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वो देखिए, विलोम शब्द के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं। तो बच्चे इसमें ऐसा नहीं है कि देखिए, मैंने पाठ्य योजना में एक चीज़ आपको मोस्टली बताई है कि आप इसमें बच्चे को जो अंतिम प्रश्न होता है इसमें मौन नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी लेसन प्लानों में मैं देख चुका हूँ, और बहुत से यूट्यूब पे भी जो पढ़ाते हैं वो भी मैं देखे हैं लेसन प्लान की, जो बच्चे को इस समय मौन नहीं करना चाहिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा मौन कर देते हैं इस जगह, तो यहाँ पे मौन नहीं करना, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। जो बच्चे की जो बाल विकास के हम अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बच्चे की जो शिक्षा प्रणाली है आज बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित होने का मतलब यही है कि बच्चा कभी मौन रहेगा, बच्चा सर्वेसर्वा है, वो सब जानता है, तो इसका भी बच्चा जवाब देगा और देगा, चाहे वो समस्यात्मक जरूर उत्तर देगा लेकिन जवाब देता है, इसमें मौन नहीं रहेगा। तो इसमें बच्चा समस्यात्मक होता है, और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है वहाँ छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन कर देता है। और उद्देश्य कथन करने का मतलब ही यही है कि बच्चे को आज क्या पढ़ेंगे, आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में अवगत बच्चों से करवाना। और हमारा प्रकरण है, इसी समय हम क्या होता है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड, जो हमें प्रकरण खाली छोड़ रखा होता है वहाँ पे ये प्रकरण आज डाल दिया जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज हम विलोम शब्द जो आज का विषय है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये अवगत करवा दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण होता है वो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें प्रस्तुतिकरण में क्या है कि जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखने का प्रयास करता है छात्र अध्यापक। इसमें देखिए 3 कॉलम बनते हैं। पहले छात्र अध्यापक क्रिया, जो कि छात्र अपनी व्याख्या करता है या विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है छात्र क्रिया या छात्र कथन। इसमें क्या होता है कि छात्र जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनेगा, जो भी छात्र अध्यापक समझ रहा है उसको समझेगा, और उनमें से जो कोई मोस्ट चीज़ें होती है उनको वो अपनी नोटबुक में नोट करता रहेगा। हालांकि छात्र अध्यापक इनमें से जो मोस्ट चीज़ें हैं वो अगला बिंदु है श्याम पटकारिया, उसमें लिखता रहेगा। हालांकि शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, अभी दिख पा रहा होगा आपको। तो ये चीज़ें हैं श्याम पटकारिया में, मोस्ट चीज़ें वो लिखता रहेगा। इसी को छात्र अध्यापक अपनी नोटबुक में नोट करता रहेगा। जिसमें प्रस्तुतिकरण में देखिए विलोम शब्द की पहले परिभाषा देगा। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ होते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। विलोम शब्दों के ज्ञान से भाषा का पकड़ मजबूत होती है तथा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ये चीज़ें हैं जो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छात्र अध्यापक बच्चों के सामने रखता है। और देखिए इसके बाद उदाहरण भी देगा कुछ, कि महात्मा गांधी जी कहते हैं जो इंसान सुख में वो दुख में है उसे सुख की समझ होती है। पतला घोड़ा मोटे घोड़े से पीछे छोड़ देता है। तो ये कुछ शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है, दुख और यहाँ पे सुख, यहाँ पे पतला और यहाँ पे मोटा। तो इत्यादि ये शब्द हैं, ये विपरीतार्थक शब्द है जिनको यहाँ पे इंगित किया गया है। इनको ही मोस्ट चीज़ें श्याम पटकारिया में छात्र अध्यापक लिखता है, और इन लिखे हुए जो चीज़ें हैं इन्हीं को ही छात्र अध्यापक मोस्ट रूप में अपने नोटबुक में नोट करता रहता है। हालांकि ये चीज़ें जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनता रहता है। उसके बाद बढ़ते हैं, अगले जो बिंदु है वो है बोध प्रश्न। अब देखिए जो बोध प्रश्न होते हैं ये संपूर्ण विषय वस्तु जब छात्र अध्यापक बच्चों को समझा देता है
तो बच्चों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए ही छात्र अध्यापक क्या करता है, बोध प्रश्न करता है। तो इनमें देख पा रहे होंगे आप बोध प्रश्न, जिसमें पहला बोध प्रश्न देखिए, विपरीतार्थ शब्द कहा जाता है। तो विपरीतार्थक जो शब्द है वो कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो विलोम शब्द को कहा जाता है। तो ये देख पा रहे होंगे विलोम शब्द को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, विलोम शब्द को परिभाषित करें। तो दूसरा प्रश्न बच्चों से छात्र अध्यापक करता है। तो विपरीतार्थक शब्द वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। उसमें तीसरा प्रश्न करेगा, दुख का विलोम क्या होता है। तो दुख का विलोम सुख होता है। ये सामान्य सी बातें हैं जो आपको खैर बच्चे को पढ़ाना है तो आपको इस चीज़ में माहिर होना है, क्योंकि बच्चे को आप समझा रहे हो तो आपको पूरा नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा। मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं, पहले उसके बारे में आप समझो कि मूल्यांकन प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर उसमें से जितने भी प्रश्न बच्चों से समझ आधारित बन सकते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे रखता है। हालांकि इसमें जो एरिया होता है वो यही माना जाता है, इसमें 4 से 5 प्रश्न रखने अनिवार्य होते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, अच्छा का विलोम क्या है। तो इसमें ख है, बुरा होता है। गर्म का विपरीत क्या होता है, तो गर्म का ठंडा होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, मोटा का विलोम होता है। तो मोटा का क्या होता है, पतला होता है। वैसे ही देखिए कुछ अलग से प्रश्न इसमें मैंने डालने की कोशिश की है, जिसमें देखिए मिलान वाले प्रश्न मैंने इसमें रखा है। जैसे बड़ा है, बड़ा का छोटा आपको मिलान करना है, रात का दिन मिलान करना है, आदर का अनादर मिलान करना है। और उसके बाद आता है हमारा अंतिम बिंदु जो है गृह कार्य, जिसे होमवर्क कहा जाता है। इस होमवर्क देने का मतलब यही होता है कि बच्चे को जो स्कूल से जाने बाद, विद्यालय से जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। इसमें ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो विलोम शब्द है उससे संबंधित बच्चे को पूर्व ज्ञान हो जाए। इसमें देखिए जो प्रश्न दिया गया है, सभी छात्र 10-10 विलोम शब्द लिख कर लेके आए। तो मतलब बच्चों में विलोम शब्द का जितना भी ज्ञान है वो अच्छे से हो जाएगा, तो उसके बाद वो 10-10 शब्द आराम से लिख सकता है। तो इससे संबंधित ये गृह कार्य हो गया। तो इसी के साथ आज की हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है और इसकी PDF की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करके आप PDF को ईजिली इस पाठ्य योजना को बना सकते हो। और अन्य और भी आपको पाठ्य योजना चाहिए हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैंने दे रखे हैं 7340239818। ये करके हमारे व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप किसी भी विषय वस्तु के आधार पर आप प्रकरण नाम डाल कर विषय वस्तु भेज देना, आपको उसके दूसरे दिन उसकी पाठ्य योजना आपको अपलोड कर दी जाएगी। हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, उसको बिना कहे आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। वीडियो से ज़्यादा शेयर किया करो। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।